सूत्र नंबर 8, 9, 10 और 11, इन 4 सूत्रों में आचार्य भगवंत प्रदेशों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रदेश है क्या। प्रदेश का अर्थ है एक परमाणु जो सबसे छोटा है, अर्थात जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इतना सा पुद्गल का एक परमाणु आकाश अर्थात स्पेस जो पूरा एरिया है उसका जितना स्थान घेरता है, मतलब जितनी स्थान को वह कवर करता है, वह एक प्रदेश कहलाता है। संपूर्ण आकाश का जितना एरिया पुद्गल के एक परमाणु के द्वारा घेरा जाता है उसका नाम एक प्रदेश है। अब यहाँ आचार्य बतलाते हैं प्रत्येक द्रव्य के कितनी कितने प्रदेश हैं, तो क्रमशः आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 8, असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम्। असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम्। धर्म अधर्म एक जीवानाम अर्थात प्रत्येक जीव के असंख्येय असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब संख्यात असंख्यात अनंत आदि जो सब्जेक्ट है वो कैसे जाने, तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें। संख्यात असंख्यात और अनंत किसके ज्ञान का विषय है। सामान्य शब्दों से हमने क्या जाना, संख्यात विच इज काउंटेबल, असंख्यात अनकाउंटेबल, और जो अनंत है वह इनफाइनेट। संख्यात को मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जानते हैं। जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय है वह है संख्यात। असंख्यात जिसे अवधि ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय, एवं अनंत जो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय हो, वह है अनंत। हाँ, ये विशेष यहाँ पे ध्यान रखना। संपूर्ण धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश और प्रत्येक जीव के निजी निजी असंख्यात प्रदेश हैं। मन में प्रश्न आ सकता है कि एक छोटी सी चींटी भी है और एक विशालकाय 1,00,000 योजन प्रमाण का मानो ऐरावत हाथी है, तो दोनों के प्रदेश, तो उन्होंने कहा दोनों के प्रदेश असंख्यात असंख्यात। इनमें विशेषताएं कैसे आती हैं उसकी चर्चा आगे आचार्य स्वयं करेंगे। यहाँ बस इतना जानना कि उनके प्रदेश असंख्यात, एक निगोदिया सूक्ष्म जीव है और एक कोई महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र का जो 1000 योजन प्रमाण है, वे सारे के सारे उनके प्रदेश असंख्यात असंख्यात। ठीक, चलिए आगे। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तो कहते हैं सूत्र नंबर 9, आकाशस्यानन्तः। आकाशस्यानन्तः आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। जिसमें सट द्रव्य पाए जाते हैं या दिखाई पड़ते हैं उसका नाम है लोकाकाश, और वह असंख्यात प्रदेशी है। और जहाँ मात्र आकाश द्रव्य है, अन्य कोई नहीं है, उसका नाम है अलोकाकाश, और वहाँ अनंत प्रदेशी है। हम यूँ मान सकते हैं कि अनंत प्रदेशी उस आकाश में
जो बातवलयों के अंदर जो एरिया है जहां 6 द्रव्य दिखाई पड़ते हैं, इसका नाम है लोकाकाश और यह असंख्यात प्रदेशी है। ठीक हुआ। अब जो अच्छी तरह समझना इस विषय को, जो लोक है, लोकाकाश है, वह असंख्यात प्रदेशों वाला है और उस लोकाकाश में संपूर्ण एरिया में धर्म और अधर्म है, इसलिए वे धर्म और अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी हैं। और एक जीव जब केवली समुद्घात की स्थिति में पूर्ण रूप से फैलता है तो संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाता है, इसलिए वह भी असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है। और पूरा आकाश तो अनंत प्रदेशी। आगे चलते हैं। अब कौन सा द्रव्य बचा? अब 2 द्रव्य बचे, एक तो काल और एक पुद्गल। तो अब इनके विषय में आगे चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 10, संख्येयाश्च पुद्गलानां, संख्येयाश्च पुद्गलानां, पुद्गलानां अर्थात पुद्गलों की, संख्येया असंख्येयाच, संख्यात असंख्यात और चा से अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल एक विशेष एक प्रकार का द्रव्य है जिसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत और एक भी प्रदेश पाए जाते हैं। कैसे? तो बतलाते। लोकाकाश में अवगाहन शक्ति होने एवं पुद्गलों के परमाणुओं में सूक्ष्म रूप से परिणमन होने के कारण, जैसे दूध से भरा बर्तन है, उसमें 1 बूंद भी दूध डालोगे तो दूध बाहर आ जाएगा, किंतु उसमें थोड़ी थोड़ी शक्कर डालें तो वह घुल जाती है। अब उसमें धीरे धीरे राजगिर के दाने डालें तो वह भी समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंतानंत जीव पुद्गल समाहित होते जाते हैं। उदाहरण, दूसरा, एक कमरे में एक बल्ब का प्रकाश रहता है, वहाँ हजारों बल्बों का प्रकाश भी समाहित हो जाता है। जहाँ एक बल्ब का प्रकाश हो वहाँ कोई हजारों बल्ब भी जला दे तो वे सब प्रकाशित हो जाते। ऐसे ही उदाहरण उस वहाँ जानना कि एक असंख्यात प्रदेशी लोक है और उसमें अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश वाला है और अनंतानंत पुद्गल हैं और भी पुद्गल तो बड़े स्पेशल हैं, कोई संख्यात, कोई असंख्यात, कोई अनंत प्रदेशी है। तो इतने सारों को स्थान कैसे दे रहे हैं? तो यह उसकी अवगाहन शक्ति है, यह उसके स्थान को कवर करने की शक्ति है। अब यहाँ तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी बतला दी, लेकिन कुछ विशेषता भी है क्या? तो कहते हैं हाँ। क्या विशेषता है? तो बतलाते हैं। सूत्र नंबर 11, नाड़ो। नाड़ो, ना अणु, अणु के प्रदेश नहीं होते। अणु के प्रदेश नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रदेश नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह है कि उस अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं है, क्योंकि उसका मात्र एक प्रदेश है। जैसा हमने पहले प्रदेश की परिभाषा में जाना था कि जो पुद्गल का सबसे लास्ट स्टेज है वो है अभिभागी पुद्गल परमाणु। अभिभागी मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता। ऐसा अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। अणु एक प्रदेशी होने से कायवान नहीं है। जब हमने पंचास्ति काय की चर्चा पढ़ी थी तब वहाँ एकदम स्पष्ट ये विषय था। क्या विषय था? कि वह जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा था कि आपने कायवान की जब चर्चा की तो काल द्रव्य को तो छोड़ दिया लेकिन अणु को ग्रहण कर दिया। तो आचार्य ने कहा था हाँ, अणु यद्यपि अभी वर्तमान में कायवान नहीं है क्योंकि एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें ऐसी सामर्थ्य पाई जाती है कि वह अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर स्कंद रूप विशाल हो सकता है, इसलिए उसे उपचार से कायवान या प्रदेशीपना प्राप्त है। तो अणु एक प्रदेशी होने से काय नहीं है, अतः शुद्ध अस्तिकाय जीव, धर्म, अधर्म और आकाश ये 4 हैं।
पुद्गल परमाणु को उपचार से अस्थिकाय कहा। इस प्रकार अस्थिकाय 5 होते हैं। अस्थि का अर्थ है और काय का अर्थ है बहुप्रदेशी। ये दोनों बातें जिसमें पाई जाती हैं उसे कहते हैं अस्थिकाय। इसी तरह काल द्रव्य की यद्यपि आचार्य ने यहाँ चर्चा नहीं की, अंत में जाकर करेंगे, लेकिन विशेषता ये ध्यान रखना है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी होता है। एक एक के ठियाहू एक एक का, वे लोक के असंख्यात प्रदेशों पर एक एक ठहरे हुए हैं, इसलिए वे एक प्रदेशी हैं। लेकिन उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता यह है वो किसी से मिलते नहीं है। जैसे पुद्गल का अणु सबसे मिल जाता है, जो भी मिलेगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो काल का अणु है वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने आप में स्वतंत्र रहता है। इसलिए उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक हुआ? चलिए, यहां पर यह प्रदेश का प्रसंग पूर्ण हुआ।